हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। आज मैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं। नाम है रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले जानो, इसमें से आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन वाला पार्ट कट गया है। तो जब भी आप आंसर देखोगे और आर्हीनियस इक्वेशन का पार्ट आएगा तो उसको देख के घबराना नहीं है, वो पार्ट इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो पहले थियरी की बात करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे अभिक्रिया के वेग को ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक ये लोग प्रभावित करते हैं, ये देखना है आपको, इंपॉर्टेंट। दूसरे पे आऊं, फेमस क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, आणविकता और कोटि में अंतर बताओ। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या अंतर है ये बताना है आपको। अच्छा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। इकाई के लिए इकाई पूछेगा, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट पूछेगा आपसे कि बताओ इसकी यूनिट क्या है। ठीक है। अच्छा, अब देखो औसत वेग क्या है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, इसमें अंतर पूछ सकता है। और आपसे पूछेगा वेग नियम क्या है, रेट लॉ किसे बोलते हैं। मोस्टली इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, ऑब्जेक्टिव आएगा, थ्योरेटिकल का चांस कम है। अब जरा लौटो यहां नीचे, इधर देखो, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आप सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव से काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है। या एक देखो बेटा, एक चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। जनरली अगर एक न्यूमेरिकल दे दिया तो 2 नंबर या 3 नंबर का हो गया, अब फिर चैप्टर में कुछ बचता नहीं मेनली, तो ऑब्जेक्टिव का ही ऑप्शन बचता है इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें थियरी के पार्ट बहुत कम है। अच्छा हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सॉरी हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। फेमस क्वेश्चन है, अगर किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90% भाग 90 मिनट में पूर्ण होता है तो 50% भाग को पूर्ण होने में लगा समय बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये गिनती अलग हो सकती है, 10%, 20%, ये 10 मिनट, 15 मिनट, वो 50 मिनट, 50%, 75%, कुछ भी हो सकता है। लगाने का तरीका एक ही है। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला होता है K = 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। इसी फार्मूले से सारा क्वेश्चन लगेगा। अच्छा, एक फार्मूला होता K = 0.693/T हाफ, माने अर्ध आयुकाल। इन्हीं दोनों फार्मूले पे पूरे न्यूमेरिकल नाचते हैं, मूव करेंगे इसी फार्मूले पे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो सेम ऐसा ही है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ये 90 मिनट में 90% पूर्ण होती थी, ये 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूरा होने में क्या समय लगेगा। बोथ क्वेश्चन आर सेम टाइप, एक ही जैसे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया इतने में पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस करो, ये क्वेश्चन आता है तो जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो जो आप न कर पाइए उस पर फोकस करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है, इसके लिए अर्धायु काल बताओ। तो K को बोलते हैं वेग स्थिरांक। आपको वेग स्थिरांक दिया है, ये पूछ रहा है, इनको यहां ले आओ, इनको यहां ले आओ, डिवाइड करके आंसर निकाल लो। सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगेगा 2 गुना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यदि ए बी ऑब्जेक्टिव यदि ए बी में अभिक्रिया की दर अभिकारों की सांद्रता की 4 गुना बढ़ा दें, बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, यह भी आपको पता करना होगा। अब सुनो,
इसमें 3 सुपर क्वेश्चन निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए। 3, पहला, रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट 100% पूछा जाएगा, भरोसा करके पढ़ के जाइए, पूछा जाएगा, गारंटी। आणविकता कोट में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, तीसरा, इस तरीके के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरा। और चौथा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 99% पूर्ण होने वाला समय लगा समय 90% पूर्ण होने वाले समय का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और जो क्वेश्चन मैं लिखता हूं उसको एक पन्ने पे लिखते जाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालो। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पूरे चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अभी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी नंबर का आता है, तो उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस पैटर्न पर आएंगे, कैसे लिखना है आपको क्वेश्चन, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।